हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो फ्रेंड्स, हम अपने इस चैनल में पीजीडीसीए और डीसीए के फंडामेंटल के हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम आउटपुट डिवाइस का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक थे उसमें हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा था, जो हमारी 11वें लेक्चर में ख़त्म हो गई थी। आज के 12वें लेक्चर में हम हमारी आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इन डिवाइस का उपयोग करके किसी आउटपुट को आउटपुट डिवाइस के द्वारा स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आउटपुट किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से आउटपुट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। आउटपुट किसी भी रूप में हो सकती हैं और आउटपुट अलग अलग टाइप में होती हैं। इसमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम दिए हैं। जैसे नंबर 1 पर है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर को सन 1897 में कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के द्वारा बनाया गया था। मॉनिटर कंप्यूटर की सबसे पहले आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसी स्क्रीन पर आउटपुट को दिखाती है। मॉनिटर को उसके रंगों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मॉनिटर को कब बनाया गया था? मॉनिटर को सन 1897 में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था, जिनका नाम था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के द्वारा बनाया गया था। मॉनिटर कंप्यूटर की सबसे पहली आउटपुट डिवाइस है। मतलब जब सबसे पहले आउटपुट डिवाइस आई थी तो वो हमारी मॉनिटर थी, जो टीवी जैसी स्क्रीन पर आउटपुट को दिखाती थी। हमारा मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वह टीवी की स्क्रीन जैसी ही दिखती है। मॉनिटर को उसके रंगों के आधार पर बांटा गया है। जैसे अगर हम मॉनिटर को देखें तो उसके रंगों के आधार पे बांटने में उसका नंबर फर्स्ट पे है मोनोक्रोम, नंबर सेकंड पे ग्रे स्केल, नंबर थर्ड पर कलर मॉनिटर। जिससे सबसे फर्स्ट पे हमारा मोनोक्रोम। मोनोक्रोम क्या आता है? वह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ मोनो का मतलब सिंगल होता है तथा क्रोम का मतलब कलर होता है। इस प्रकार का मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट कलर में आउटपुट देता है। मोनोक्रोम की डेफिनेशन में लिखा है ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ मोनो का मतलब मोनोक्रोम में मोनो का मतलब होता है सिंगल तथा क्रोम का मतलब होता है कलर, तो दोनों को मिलाकर बना हमारा मोनोक्रोम। इस प्रकार का मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट कलर में आउटपुट देता है। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में दिया है कि मोनो का मतलब सिंगल होता है और क्रोम का मतलब कलर होता है। तो मोनो क्रोम में कंप्यूटर हमारे जो मॉनिटर थे वो ब्लैक एंड वाइट में मिलते थे। इसके बाद है हमारा ग्रे स्केल। यह भी एक विशेष प्रकार का मोनोक्रोम मॉनिटर होता है जो आउटपुट को अलग अलग ग्रे के शेड में प्रदर्शित करता है। ग्रे स्केल में क्या होता है कि ये एक विशेष प्रकार का मोनोक्रोम मॉनिटर होता है जो अलग अलग ग्रे शेड में, मतलब जो ग्रे कलर होता है उसके अलग अलग शेड के रूप में प्रदर्शित करता है। नंबर थर्ड पर कलर मॉनिटर। ऐसा मॉनिटर RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। ये हाई रेजोल्यूशन को प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा कलर मॉनिटर को क्या बोलते हैं? RGB। आप लोगों ने गूगल में भी देखा होगा कि केवल 4 ही कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू और येलो। इन्हीं चारों कलरों से मिलकर हमारा बाकी के सारे दुनिया भर के कलर बने हैं। इसलिए कलर मॉनिटर में इन 4 रंगों का नाम दिया गया है। मॉनिटर की विशेषताएं: रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, डॉट पेज और बिट मैपिंग। यहाँ पर एक मॉनिटर का डायग्राम बनाया गया है जिसमें ये मॉनिटर दिखाया गया है और मॉनिटर की स्क्रीन। यहाँ पर रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिस्प्ले डिवाइस मॉनिटर का महत्वपूर्ण गुण है। रेजोल्यूशन एक स्क्रीन के चित्र की स्पष्टता यानी शार्पनेस होती है। अधिकतर डिस्प्ले डिवाइस में इमेज छोटे छोटे डॉट के चमकने से बनती है। इन डॉट को पिक्सल कहते हैं। ये पिक्सल शब्द पिक्चर के एलिमेंट से बना है। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे रेजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पर अपनी कोई पिक्चर देखते हैं और अगर उसे जूम करते हैं तो वहाँ पर डॉट डॉट करके वो स्क्रीन फटी फटी सी नज़र आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, उस मोबाइल या कंप्यूटर का रेजोल्यूशन ठीक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर
डिस्प्ले डिवाइस में इमेज छोटे छोटे डॉट के चमकने से बनती है, और जब ये डॉट दूर दूर पे होते हैं और कम होते हैं तो हमारी पिक्चर की शार्पनेस अच्छी नहीं दिखती। यहाँ पर अगला है रिफ्रेश रेट। कंप्यूटर मॉनिटर लगातार करता है, लेकिन परिवर्तन इतनी तेज़ी से होते हैं कि हमारी आंखें इनका अनुभव भी नहीं कर सकती। स्क्रीन को अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो बहुत जल्दी से चेंज हो जाती है। मॉनिटर की रिफ़्रेश बहुत अधिक होती है। यहाँ पर रिफ़्रेश को ये बताया है कि जो मॉनिटर होता है इसको हम जब भी रिफ़्रेश करते हैं तो हमारी पलक की झपकने की भी देरी नहीं होती है, वो उसे रिफ़्रेश करके हमारे सामने ले आ देता है। इसके बाद है हमारा डॉट पेज। डॉट पेज क्या है? यह एक प्रकार की मापन तकनीक होती है जो ये दर्शाती है कि 2 पिक्सल के बीच में कितना है। इसका मापन मिलियंस में किया जाता है। ये एक कलर मॉनिटर की डॉट पेज की रेंज 0.15 mm से लेकर 0.13 mm तक होती है। डॉट पिच को फॉस्फर डॉट पिच भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग डॉट पिच बनाते हैं तो उसमें कितने कितने मिलियंस का फ़र्क होता है हर एक पिक्सल में। आपने देखा होगा पिक्सल जितनी पास होगी और छोटी होंगी साइज़ में, हमारी पिक्चर उतनी ही जूम करने पर क्लियर दिखाएगी। और डॉट पिच अगर की दूरी ज़्यादा है और वो बहुत बड़ी बड़ी और दूर दूर पर है तो हमारी पिक्चर फटी फटी सी नज़र आएगी। इसके बाद है हमारा बिट मैपिंग। प्रारंभ में डिस्प्ले डिवाइस केवल टेक्स्ट को दिखाती थी, लेकिन ग्राफिक्स की मांग बढ़ने पर मॉनिटर निर्माताओं ने एक प्रकार बहुत उपयोगी डिवाइस डिस्प्ले हो सके इसके लिए ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस यूज़र करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग हुआ वो विंडो मैपिंग कहलाती है। बिट मैपिंग का एक्सटेंशन .bmp होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सबसे पहले डिस्प्ले डिवाइस आई तो उसमें टेक्स्ट को दिखाती थी। इसके बाद लोगों की डिमांड हुई कि ग्राफिक्स में दिखाने लग गए। फिर उसके जो डेवलप्ड थे उन्होंने उसको क्या करा कि एक उपयोगी डिवाइस को विकसित किया जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स और दोनों ही चीज़ें दिखाई देने लगी। वो हमारी क्या कहलाती है? बिट मैपिंग। ये आज के टॉपिक में मैंने आपको आउटपुट का फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा दिया, जहाँ पर मैंने आउटपुट डिवाइस में सबसे फर्स्ट में मैंने मॉनिटर की डेफिनेशन और उसकी चीज़ों के बारे में बताया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।